नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं और अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। शुरुआत मानसून की खबर के साथ, जहां देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और ऐसे हालात में कई बार लापरवाही हादसे की वजह बन रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है, जहां ट्रैक्टर सवार लोगों की जान पर बन आई। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी, खेरिया नदी उफान पर है। खतरा हर किसी को समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार ये लोग अपनी जान देने पर आमादा हैं। ये मौत से टकराने की कोशिश थी, इसका नतीजा अच्छा नहीं रहा। पानी के थपेड़ों के आगे मशीन फेल हो गई। ट्रैक्टर ने बैलेंस खो दिया और पलट गया। गलती बहुत भारी थी, जान जा सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहां खड़े लोग इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। इतने सारे लोगों की कोशिश रंग लाई। ये रस्सी के सहारे निकल गए, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत क्या थी। सिर्फ 2 से 3 दिन पहले तक राजस्थान के लोग गर्मी से बेहाल थे और अब वहां बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जहां इस बारिश के बाद राजधानी जयपुर से लेकर दूसरे जिलों तक बद इंतजामी साफ दिख रही है। सिस्टम कमजोर साबित हुआ और लोग परेशान हैं। गुलाबी नगरी शुरुआती बारिश में ही पानी पानी दिख रही है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। जरा सी चूक हादसे का सबब बन सकती है। राजस्थान के 12 जिले में भी बारिश के बाद जलभराव सबसे बड़ी समस्या है। सड़कों की हालत तो देखिए। 12 में खतरा बिजली के ट्रांसफार्मर से भी है। किसी अनहोनी की आशंका से लोग डरे हुए हैं। इतनी परेशानी कि कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई बच्चा मर जाए, कोई गाय मर जाए, और 12 महीने इतना ही जल भराव यहाँ पे रहता है। और हमने कलेक्टर साहब से, विधायक साहब से, वार्ड पार्षद से, यहाँ से सभापति, सभी से हमने प्रयास कर लिए। अब इन तस्वीरों को देखिए। करौली जिले में बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। कारोबारियों का काफी नुकसान हुआ है। आवाजाही की परेशानी है। गाड़ियां बीच सड़क में बंद हो रही हैं। देखिए, बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या है, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। यूपी के कौशाम्बी में तो आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। बादल जमकर बरस रहे हैं। सड़कों पर कुछ लोग छातों में खुद को छुपाते नजर आए, कुछ बेफिक्र अंदाज में भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। शिमला समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते साल के मुकाबले करीब 7 दिन पहले ही मानसून आ गया। धर्मशाला में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया, गाड़ियां दूसरे रास्ते से भेजी गई। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई जिलों में बारिश होगी। टिहरी और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। अमेठी में मौसम की पहली तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में आसमानी आफत का कहर दिखा। बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग झुलस भी गए। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। तेज रफ्तार अक्सर हादसों की वजह बनती है। ऐसी रफ्तार का कहर ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक भीषण हादसे का शिकार हो गई। जय, इस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और बाइक हादसे का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद डरावना है। वीडियो में दिख रहा है कि तेज रफ्तार बेकाबू कार हादसे का शिकार होकर 7 से 8 फीट गड्ढे में जा गिरी।
यह हादसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति गोल चक्कर के पास हुआ, जहां एक युवक और युवती तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक दौड़ाते जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। स्पोर्ट्स बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि बैरिकेडिंग को उड़ाते हुए निर्माणाधीन अंडरपास के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए 7 से 8 फीट गड्ढे में गिरी। सड़क पर लाइट की रोशनी भी उस समय एरिया में नहीं थी। इस दर्दनाक हादसे में स्पोर्ट्स बाइक सवार युवक और युवती दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब बात मध्य प्रदेश के मुरैना की करते हैं, जहां बारिश के बाद एक सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। ऐसे हालात में मरीजों और परिजनों के साथ डॉक्टर और बाकी अस्पताल स्टाफ भी परेशान है। जरा सी बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। मुरैना के पोरसा में सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ इस तरह का मंजर है। बारिश की वजह से बाहर हालात खराब हैं और अस्पताल के अंदर करीब 1 फुट तक गंदा पानी भरा है। बारिश होती है ना, गंदा पानी जो नाले का पूरा पानी आता है, रोड ऊंची है और फिर नीचे आ जाए हमारा। जिन पर जिम्मेदारी है, जरा उनके बयान भी सुन लेते हैं। इस बार समय से पहले मानसून आ गया है। कलेक्टर महोदय ने सबको बुलाकर मीटिंग में निर्देशित किया था सफाई का काम चल भी रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई, इस कारण से ऐसी स्थिति बनी है। हालांकि इसका परमानेंट समाधान किया जा रहा है। जून का महीना बीत रहा है। एडीएम साहब समय से पहले मॉनसून का रोना रो रहे हैं। पिछले महीनों में नाले नाली क्यों साफ नहीं हुए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये भी खबर मध्य प्रदेश से है। मंदसौर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद ट्रक का ड्राइवर कार को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। पूरी खबर 60 सेकंड के अंदर। और मंदसौर की सड़क पर हुए इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तेज रफ्तार ट्रक कार को टक्कर मारने के बाद घसीटता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दिया कि खाली पड़ी सड़क पर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक अपने से आगे चल रही कार को जोरदार टक्कर मारता है। इस दौरान कार का एक हिस्सा ट्रक के आगे फंस जाता है। कार को जोरदार टक्कर मारने के बाद ट्रक का ड्राइवर रुकता नहीं है, बल्कि कार को घसीटते हुए ले जाता हुआ दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ड्राइवर ने कार को काफी दूर तक घसीटा। इस दौरान कार का ड्राइवर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता रहा। कार को काफी देर तक घसीटने के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। और वहीं देखिए, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को बड़ा झटका लगा है। टेक्सास में स्टारशिप 36 रॉकेट में जोरदार विस्फोट हो गया। यह हादसा स्टैटिक फायर टेस्ट की तैयारियों के दौरान हुआ। स्टारशिप 36 रॉकेट में धमाके के बाद वहां आग का भयानक मंजर दिखाई दिया। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट का ग्राउंड टेस्ट हो रहा था। रॉकेट के नोज के पास पहला विस्फोट हुआ, दूसरा विस्फोट रॉकेट के बाईं तरफ हुआ और फिर स्टारशिप 36 आग के गोले में बदल गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 30 मील दूर तक लोगों ने इसे देखा और महसूस किया। आसपास के घरों की खिड़कियां हिल गईं। टेस्ट साइट के आसपास आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला। हालांकि इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि टेस्ट साइट के आसपास का इलाका पहले ही खाली करा लिया गया था। बताया जा रहा है कि रॉकेट में सुपर कोल्ड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट भरा जा रहा था, लेकिन टेस्ट से 15 मिनट पहले ही इसमें धमाका हो गया। स्टैटिक फायर टेस्ट लॉन्च से पहले रॉकेट की विश्वसनीयता जांचने के लिए किया जाता है, जो फिलहाल फेल हो गया है। ईरान इजराइल जंग का आज 8वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइल बरसा रहे हैं। जहां ईरान ने दक्षिणी इजराइल में बड़ा हमला किया है। ईरान के इस हमले के बाद वहां इमारत के नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की जद में आ गई।
आपको पूरी खबर दिखाते हैं 60 सेकंड के भीतर। बिखरा हुआ मलबा, आसमान में उठता काला धुआं, आग में घिरी इमारत और हूटर बजाती दौड़ती इमरजेंसी सेवा की गाड़ियां। ये मंजर खुद बता रहा है कि ईरानी हमला कितना बड़ा था। इमारत के नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की जद में आई हैं। हमले से हैरान परेशान लोग बिल्डिंग से दूर खड़े होकर नजारा देख रहे थे। इजरायली मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को निशाना बना रही हैं, वहीं ईरान भी इजराइल की प्रमुख इमारतों के अलावा रिहायशी क्षेत्रों पर मिसाइल फेंक रहा है। इन सब के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेताया है कि अगर उसने हमला बोला तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। ईरान इजराइल संघर्ष से बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका इस लड़ाई में शामिल होगा क्या नहीं। जी हां, देखिए, इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग के बीच दुनिया की नजर ईरान के फोर्दो एटमी प्लांट पर है, जिसे इजराइल ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन फोर्दो एटमी प्लांट को मिटाना इतना आसान नहीं है। यहाँ सुरक्षा घेरा ऐसा है कि इजराइल चाहकर भी हवाई हमले से इसे भेद नहीं सकता। क्यों, ये हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल, ग्राफिक्स की और बात कर लें, डिटेल्स की बात कर लें तो जरा इस पर गौर फरमाएं, क्योंकि ईरान का जो फोर्दो फ्यूल एनरिच प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ी में करीब 295 फीट नीचे है। 295 फीट नीचे का मतलब है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई सुरंगों से होकर गुजरना होगा। 5 सुरंग काटकर गहराई में बंकर नोबा ये फैसिलिटी तैयार की गई है और उस सुरंग के रास्ते ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जहां ईरान के इस प्लांट में 60% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का पूरा भंडार मौजूद है। और यही वजह है कि यहां पर जो 233 किलो तक यूरेनियम हथियार बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम है, वो परमाणु हथियार का सबसे बड़ा भंडार यहां पर है। तो फोर्दो एटमी प्लांट को ध्वस्त करने की क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास ही मौजूद है। सिर्फ अमेरिका का बंकर बस्टर बम GBU-57 ही फोर्दो एटमी प्लांट को तबाह कर सकता है। और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम का वजन 13,608 किलोग्राम है। ये GBU-57 बम है जो फोर्दो प्लांट को तबाह कर सकता है। इसका वजन 13,608 किलोग्राम है। इतना वजनीला और बारूद से भरा जब बम गिरेगा तभी इस बंकर को नष्ट किया जा सकता है। तो GBU-57 बम जो है अंडरग्राउंड मजबूत ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। यह मादा रखता है, ताकत रखता है, और इसलिए इस बम को बंकर बस्टर बम कहा जाता है। तो अमेरिका जब तक इस लड़ाई में नहीं कूदेगा, ये बात तय है कि फोर्दो के इस एटमी भंडार को इजराइल भेद नहीं सकता। बिल्कुल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक शानदार तस्वीर आई है। शानदार इसलिए क्योंकि ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। दरअसल देखिए, यहां 2 बाघों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। अब दोनों बाघ एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया। तस्वीर दिखाएंगे। ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये वजूद की जंग है। जंगल में 2 बाघ आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि बात इलाके की है जहां कोई दूसरा एंट्री नहीं मार सकता। और अगर घुसपैठ की हिम्मत कर भी ली तो जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। रोमांचित करने वाली ये तस्वीर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की है, जहां 2 बाघ इसी जद्दोजहद में जंग करते नजर आए। दोनों बाघ आमने सामने आए। जब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो हमला शुरू हो गया। दोनों के बीच करीब 2 मिनट तक युद्ध होता रहा। दोनों एक दूसरे पर पंजा मारते रहे, वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी। रणथंभौर में बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट्स बहुत आम हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर पर्यटकों या वन विभाग के कर्मचारी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे पहले भी रणथंभौर में टाइगर्स एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। तो यहां बाघों की दबंगई चल रही थी। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो एक वायरल हो रहा है। बीच सड़क बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा। इस युवक को 5-6 बदमाशों ने घेर लिया और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस मारपीट की क्या वजह थी, इस रिपोर्ट में देखिए। हापुड़ में बेखौफ दबंग बीच सड़क युवक को पीटा। न पुलिस का कोई खौफ, न कानून की कोई परवाह। बीच सड़क गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है।
एक युवक को घेरे हुए 5-6 बदमाश लात घूर से बरसाए जा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। झगड़ा बाइक हटाने से जुड़ा था और इस जरा सी बात पर सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। तस्वीरों में देखिए, कुछ लोग डरे सहमे से भागते भी नजर आ रहे हैं। काफी देर तक इस सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दे रही है। अगली खबर महाराष्ट्र के वाशिम से है। वाशिम जिले में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखिए, और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई जमकर और तलवारों से भी हमला किया गया। रिपोर्ट देखिए। वाशिम जिले में दो पक्षों के बीच हुई इस हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच किसी मामूली विवाद को लेकर पहले कहासुनी और फिर मारपीट और पथराव शुरू हो गया। वारदात का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों और तलवार से हमला करने की कोशिश करते और पथराव करते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब देखिए, शहरों में बढ़ते ई रिक्शा से जुड़ी खबर, क्योंकि आम लोगों के लिए परेशानी का ये सबब बनते जा रहे हैं। बेहिसाब ई रिक्शा की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम लगता है। आपने भी देखा होगा। राजस्थान के जयपुर शहर का भी यही हाल है, जिस पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने बैठक कर इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने यह फैसला किया है कि शहर में बेहिसाब चल रहे ई रिक्शा का अब हिसाब रखना होगा, ताकि आए दिन होने वाले हादसों को कम किया जा सके। जयपुर विकास प्राधिकरण और ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में कुछ खास इलाकों में ई रिक्शा चलाने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है, जिसमें अजमेर रोड से हीरापुर बस टर्मिनल, दिल्ली रोड से आमेर घाटी, आगरा रोड से 52 फीट हनुमान जी तक, भारत जोड़ो सेतु, अजमेर पुलिया, गोपालपुरा पुलिया तक रोक रहेगी। बैठक में जानकारी दी गई है कि जयपुर में अभी करीब 48,000 रजिस्टर्ड ई रिक्शा हैं, लेकिन हजारों ई रिक्शा बिना इजाजत सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है। यह भी फैसला लिया गया है कि नई व्यवस्था शुरू होने के बाद ई रिक्शा चालकों को 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी और ऐसा न करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई अपराधियों को पकड़ा है। और ऐसा ही आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ, जहां एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से अपराधी राजू खान ढेर हो गया। उस पर एक दंपत्ति की हत्या का आरोप था। राजू खान पर 50,000 का इनाम था। पुलिस को खबर मिली कि वो किसी फैक्ट्री में छिपा है। मौके पर पुलिस पहुंची, अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में मारा गया। इसको आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, किंतु अभियुक्त जो कि निरशंस हत्याकांड करने का आदी है, इसके द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया। फिरोज खान पर आरोप है कि उसने बंसी नगर में मुन्ना लाल यादव और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस उसे लंबे अरसे से तलाश रही थी। इस मुठभेड़ में सिपाही हरवीर घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपराधी के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दावा किया कि यह कार्रवाई अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। हालांकि विपक्ष इस तरह के एक्शन पर सवाल उठा रहा है। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जेडीयू दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारी जमाई आयोग में जगह देने की मांग कर रहे थे। जमाई आयोग क्या है, आपको बताएंगे।
दरअसल देखिए, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर दी। जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले अपनी पार्टी के गेट पर ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस भी करने लगे। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते आरजेडी कार्यकर्ता यहां से ये विरोध के लिए आगे बढ़े और पहुंच गए थोड़ी दूर पर मौजूद जेडीयू दफ्तर के सामने। उसके बाद का मंजर ये था। जेडीयू कार्यकर्ता जमाई मुद्दे को लेकर मुखर दिखे। एनडीए नेताओं के घर में जो जमाई है उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये पूछना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के भी युवा किसी न किसी के जमाई है। मांग ये है कि हम लोग भी किसी के जमाई हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार अशोक चौधरी के दामाद को आयोग में सदस्य बना रहे हैं, तो हम लोग भी किसी न किसी के जमाई है। हम लोग को भी जगह दीजिए। बिहार चुनाव साल के आखिर में होने हैं। उससे कई महीने पहले राज्य के सभी सियासी दल चुनावी मूड में दिख रहे हैं। वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। और अब बात योग की, योगा दिवस की, क्योंकि योग सेहत के लिए तो अच्छा है और इससे हर कोई वाकिफ है। आपने ढेर सारे लोगों को कभी अकेले या फिर कभी ग्रुप में योग करते देखा होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा आपने। लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को योग करते देखा है? अगर आपका जवाब ना है तो ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। योग के तमाम फायदे हैं। मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, सेहत बनी रहती है। जो इन फायदों को समझते हैं वो अभ्यास करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनडीआरएफ का ये दस्ता योग में डूबा है। लेकिन इस शिविर में एक खास मेहमान भी है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हमने आपने बहुत सारे ट्रेन कुत्ते देखे हैं, लेकिन योग करने वाला कुत्ता शायद ही किसी ने देखा हो। जैसे जैसे जवानों की मुद्रा बदल रही है, कुत्ता भी उसी आसन में जा रहा है। जवान लेट गए तो वो भी लेट गया और खड़े हुए तो वो भी खड़ा हो गया। एनडीआरएफ के जवानों ने इस देसी कुत्ते को 2 साल पहले अडॉप्ट किया था। समय के साथ वो जवानों के संग घुल मिल गया और अब इन तस्वीरों का तो क्या ही कहना। कर्नाटक के हासन से आज हैरत अंगेज तस्वीर आई है। यहाँ सड़क पर भागती एक मिनी ट्रक के 2 पहिए बाहर निकल गए और सड़क पर कोहराम मच गया। हैरानी की बात यह रही कि तेज रफ्तार होने के बावजूद मिनी ट्रक को कुछ नहीं हुआ और वो कुछ दूर आगे जाकर रुक गई। हालांकि उसके दोनों पहिए से एक ऑटो वाले का नुकसान हो गया। वीडियो देखिए। मिनी ट्रक के दोनों पहिए निकल चुके हैं और दोनों पहिए मिनी ट्रक के साथ साथ सड़क पर फर्राटे भर रहे हैं। सड़क पर जिसने भी ये मंजर देखा हैरान हो गया, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटना के बाद किसी ट्रक का संभलना मुश्किल होता है। मिनी ट्रक के दोनों पहिए आगे निकलकर सड़क के किनारे खड़े एक ऑटो से टकरा गए, जिससे ऑटो को नुकसान पहुंचा। मिनी ट्रक के दोनों पिछले पहिए अचानक बाहर आ गए और इसके बाद भी मिनी ट्रक सड़क पर सीधी चलती रही और कुछ दूर जाने के बाद रुक गई। हादसे की पूरी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी में कैद है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहिए निकलने के बाद मिनी ट्रक के ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया और वक्त रहते अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दी। यूपी के फतेहपुर जिला अस्पताल में एक बच्चे ने समय से इलाज न मिलने के चलते दम तोड़ दिया। आरोप है कि उस वक्त ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था। देखिए, पीड़ित शाहरुख अपने बच्चे आर्यन की मौत के बाद बदहवास हालत में था। उसे संभालना मुश्किल था। रिपोर्ट देखें। 10 मिनट नहीं हुए तो ऑक्सीजन ले दिया गया। चिल्लाओ नहीं। बच्चे को ऑक्सीजन दे दिया। मैंने कहा ऑक्सीजन लगाइए सर। ऑक्सीजन नहीं लगाया मेरे बच्चे को। अच्छा जी सर। यह हाल है सदर अस्पताल। मैंने इसके बारे में पूरा 4 दिन से भूखा हूँ सर। सबसे शर्मनाक तस्वीर ये सिस्टम की हार है। गरीब को मिलने वाली सरकारी मदद पर सवाल है। कितने टाइम लाए? इस मंजर को देखने के लिए हिम्मत चाहिए। पत्थर दिल भी तड़प उठे। होना तो हो गया, रुक जाओ। मर जाऊंगा। मैंने इसके बारे में पूरा
4 दिन से भूखा हूँ सर। अभी इसकी माँ नहीं आई, वो पागल हो जाएगी। अब जिम्मेदार बयान देंगे, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिलेगा, लेकिन क्या गरीब का बेटा वापस आएगा? अब इसमें इसकी क्या गलती है? शाहरुख हो या शाम, किसी का भी बच्चा जाएगा, उसे कोई वापस नहीं दे पाएगा। इसके दुख को कोई समझ नहीं सकता। सड़कों पर स्टंटबाजों की फौज बढ़ती जा रही है। शहर शहर नए वीडियोस आ रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ का है। लेकिन यूपी की राजधानी में खाकी अमला मुस्तैद था। कार सवार स्टंटबाज कुछ घंटों के अंदर ही सलाखों के पीछे दिखा। लफंगई में क्या लुत्फ है, ये तो ऐसी हरकतें करने वाले ही बता सकते हैं। तस्वीरें लखनऊ में सीएम के सरकारी निवास के पास लोहिया पथ की हैं। ये तस्वीरें वायरल हुई तो खाकी हरकत में आई। इस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी और इसे चलाने वाले की पहचान हुई। इसके बाद भुवनेश रघुवंशी नाम के इस आरोपी को शिकंजे में लिया गया। गाड़ी सीज की गई, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उम्मीद है कि अब साहब के होश ठिकाने आ गए होंगे। तो बिहार में एक यूट्यूबर पर उस वक्त शामत आ गई जब उसने शराब की बोतल के साथ एक पोस्ट साझा कर दी। उसकी शामत इसलिए आई क्योंकि बिहार में शराब बंदी है। हालांकि हर जगह मिल जाती है, ऐसा सभी लोग वहाँ कहते हैं। बिहार में जो लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग जो न्यूज़ देख रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत? इसको लेकर प्रश्न तो उठते ही हैं। अब देखिए, लोगों ने शिकायत की तो यूट्यूबर को आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने क्या सफाई दी, जरा ये भी सुन लीजिए। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि यहाँ शराब की बोतल पर भी पाबंदी है। कानून से अनजान एक यूट्यूबर ने बड़ी शान से शराब की बोतल के साथ एक तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर साझा कर दी। अपनी पत्नी के साथ तस्वीर साझा करते हुए उसने लिखा कि पत्नी की नौकरी लग गई है, इसलिए पार्टी बनती है। लेकिन यूट्यूबर की यह खुशी उस वक्त हवा हो गई जब जनाब हवालात पहुंच गए। अब वो कह रहे हैं कि शराब की बोतल में शराब नहीं थी। तो मेरे पास ये जानकारी नहीं था कि मतलब खाली बोतल में रसना डालकर अगर हम बनाते हैं तो उससे भी जो है कि आपराधिक श्रेणी में आ जाएगा। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि जब वो यूट्यूबर के घर पहुंचे तो वो शराब की बोतल से शराब फेंकता हुआ पकड़ा गया। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है उसमें शरबत होने का दावा किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा यूट्यूबर अब लोगों से अपील कर रहा है कि बिहार में शराब की बोतल के साथ भी फोटो खिंचाना मना है। मतलब पी सकते हैं, फोटो मत खिंचाइएगा। इसमें बहुत तंज है। अब इसके लिए भी केस दर्ज ना हो जाए। चलिए, एक हादसे का वीडियो काफी इन दिनों वायरल हो रहा है और जो कुछ भी हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। यह हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। वीडियो कहां का है इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। जिंदगी 3 सेकंड के अंदर खतरे में थी और 7 सेकंड में बहुत कुछ घट गया था। पैदल जा रहे शख्स की गलती क्या थी? जहां ठीक से बाइक निकलने की जगह नहीं थी, वहां बस ड्राइवर ने ओवरटेक किया। लेकिन मौत जब लिखी होगी तभी आएगी। आगे जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। अंत भला तो सब भला। इसी तरह जिंदगी का बचना कमाल है। जी विकास, उत्तराखंड से खबर। बिल्कुल, उत्तराखंड की यह खबर मसूरी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहीं एक युवक भीड़भाड़ वाली सड़क पर स्टंट कर रहा है और लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि पूरे रास्ते में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। ये युवक रास्ते भर मनमानी करता रहा।
वो कभी कार की छत पर बैठकर हाथ लहराता है तो कभी कार की छत पर खड़ा होकर डांस करता है। ये सब कुछ भीड़ भाड़ वाली सड़क पर होता है। आसपास कई गाड़ियां हैं और उन्हीं के बीच ये शख्स तमाशा कर रहा है। कार फुल स्पीड में है और वो बेखौफ होकर ऐसी कला का प्रदर्शन कर रहा है जो दूसरों के लिए जानलेवा हो सकती है। हरियाणा से उत्तराखंड पहुंचा ये शख्स अपनी कार की छत पर बैठकर पूरे रास्ते हुड़दंग मचाता रहा, लोगों को डराता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे रास्ते में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। बताया जा रहा है कि वीडियो मसूरी का है, जहां एक युवक ने जमकर मनमानी की। गर्मी के मौसम में अभी पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ है। बड़ी संख्या में लोग मसूरी का रुख कर रहे हैं, जहां पर कुछ लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल कार पर स्टंट करते हुए इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपने चोर पुलिस का खेल कई बार देखा है और सुना भी है, फिल्मों में भी। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक हिस्ट्री शीटर को जब पुलिस पकड़ने गई तो हैरान हो गए। इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पूरी खबर देखने के लिए आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो मजा खराब हो जाएगा। लाल लाल साड़ी, डिजाइनर ब्लाउज, मंगलसूत्र और चूड़ियां, हाथ में फुल मेकअप, ये पूरा तमाशा लॉकअप से बचने का था। कैमरे में कैद हुई ये महिला दरअसल महिला नहीं, एक फरार हिस्ट्री शीटर है जो पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के लिबास में है। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो उसको देखकर कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इस अपराधी ने साड़ी पहन रखी थी और घूंघट में बैठी थी। पुलिस को शक हुआ और जब घूंघट उठाया तो अंदर से हिस्ट्री शीटर निकला। इस हिस्ट्री शीटर ने पहली बार महिला का वेश धारण नहीं किया है। पिछले 4 महीनों में पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वो ये हरकत कई बार कर चुका है। आरोपी दयाशंकर उर्फ बिट्टू जोधपुर का कुख्यात बदमाश है। उस पर मारपीट, लूट, धमकी और अवैध हथियार से जुड़े 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दयाशंकर कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था। ऐसे में मुखबिर ने पुख्ता जानकारी दी और हिस्ट्री शीटर पकड़ा गया। बिहार के भागलपुर में किसान ने परवल की कीमत सुनकर ऐसा तांडव मचाया कि मंडी में लठ चल गए। लेकिन ये लठबाजी लोगों के बीच नहीं हुई, बल्कि किसान ने खुद अपनी परवल की फसल पर की। किसान को अपनी मेहनत से उगाए परवल के लिए 1 से 2 रुपए प्रति किलो का दाम मिला। इसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी फसल तहस नहस कर दी। और किसान का अपनी फसल खुद बर्बाद करने का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में किसान खुद मंडी में पड़ी अपनी परवल की फसल पर लाठियां बरसाते हुए उसे नष्ट करता दिखाई दिया है। घटना भागलपुर जिले के मथुरापुर गांव की है, जहां एक किसान ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद परवल की फसल को तैयार किया और फिर उसे बेचने के लिए मंडी पहुंच गया। लेकिन जब व्यापारियों ने किसान के परवल का दाम केवल 1-2 रुपए प्रति किलो लगाया तो उसके सब्र का बांध टूट गया और किसान ने गुस्से में मंडी में पड़ी अपनी ही फसल पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते व्यापारियों के सामने ही अपनी परवल की पूरी फसल तहस नहस कर दी। इस दौरान मंडी में मौजूद लोगों ने किसान का फसल बर्बाद करते हुए वीडियो बना लिया। तस्वीरों में फसल का सही दाम न मिलने पर किसान की हताशा और गुस्सा साफ दिखता है। उसके इस कदम ने न केवल मंडी में मौजूद लोगों को हैरान किया, बल्कि बिहार में किसानों की बदहाली को भी उजागर कर दिया। और न्यूज हेडक्वार्टर में अब बात करते हैं भारतीय शिक्षा जगत के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जहां एजुकेशन के फील्ड में आईआईटी दिल्ली ने इतिहास रच दिया है। बिल्कुल, देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली की रैंक में जबरदस्त उछाल आया है और आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड रैंकिंग में पिछले 8 साल की अपनी बेस्ट रैंकिंग हासिल की है। देखिए, और कुछ और डिटेल्स आपको दे दें जल्दी से। आईआईटी दिल्ली दुनिया के टॉप 125 इंस्टीट्यूट में शामिल है। और देखिए, आईआईटी दिल्ली इस बार देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कैसे बना है। आईआईटी दिल्ली ने हासिल की 123वीं रैंक। उसने जो पिछली बार की रैंक थी उसमें उछाल मारा। पिछली बार 157वीं रैंक पे था, अब 123वीं रैंक पर आ गया है। और इस उपलब्धि के साथ आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे को पीछे छोड़ते हुए भारत का नंबर 1 संस्थान बन चुका है। और देखिए, आईआईटी दिल्ली एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन के मामले में भी दुनिया के टॉप 50 इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया है। बिल्कुल, और ये उपलब्धि खास इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 150वीं थी और इस साल आईआईटी दिल्ली ने 27 पायदान की छलांग लगा दी है। अपने प्रदर्शन से इसने आईआईटी दिल्ली ने न केवल सबको चौंका दिया, बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक
भारत के करीब 50% विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, और वहीं हर साल की तरह इस बार भी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने का गौरव हासिल किया है। लेकिन भारत के लिए ये उपलब्धि दिल्ली की IIT का रैंकिंग अपग्रेड होना और बाकी के यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में सुधार होना हमारे देश के छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर इशारा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बार फिर दो पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई है। यहां दो गुटों में आपसी विवाद के बीच राह चलती सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। हैरानी की बात यह है कि मारपीट की यह घटना पुलिस चौकी के सामने हुई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। पुलिस तमाशबीन बनी रही। और नवाबों के शहर में हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्ष पुलिस चौकी के सामने ही एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। दो पक्षों के बीच मारपीट की यह घटना पारा थाने की बुद्धेश्वर पुलिस चौकी पर हुई, जहां दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को घसीटते हुए लात घूंसों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी के सामने दोनों पक्ष एक दूसरे को मारते पीटते रहे और चौकी में तैनात पुलिसकर्मी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। पुलिस चौकी के सामने दो पक्षों के बीच ये मारपीट काफी देर तक चलती रही। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों में से किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है, जहां एक स्कूल बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और फिर एक कार से भी जा भिड़ी। इस हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो गाड़ी के डैशबोर्ड के कैमरे में कैद हो गया। राहत की बात यह है कि हादसे में बाइक सवार की जान बच गई। बेंगलुरु में हुए इस सड़क हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्कूल की बस बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कार से टकराती हुई नजर आई। ये दर्दनाक हादसा बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस ने पहले बाइक सवार को रौंदा और फिर सामने से आ रही एक कार से टकरा गई। और सड़क हादसे का वीडियो कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोग बाइक सवार की मदद के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि बस की चपेट में आने के बाद भी बाइक सवार की जान बच गई और उसे केवल मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर बस के ड्राइवर की तलाश में जुटी है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की। देश भर में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां कई राज्यों में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो क्या डिटेल्स हैं, विकास बताएंगे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से 64 नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। और जिसके बाद देश में कोरोना में संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी पहुंच गई? 5608 हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 368 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए। बिल्कुल, केरल की बात कर लें तो केरल में जो नए वेरिएंट्स हैं सबसे ज्यादा इसके मामले हैं। 1184 लोग इस वजह से संक्रमित हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से देश भर में अब तक 120 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जबकि 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 4 लोगों की जान गई है। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक एक मरीज ने कोरोना से जान गंवाई है। बिल्कुल, ये आपको हमने डिटेल्स दे दी और इससे अब बाहर निकलते हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी आप सभी तक हमने पहुंचा दी। न्यूज हेडक्वार्टर में अगली खबर उत्तर प्रदेश से हम लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था भी सामने आई है। देखिए, कोरोना वायरस का अपडेट हमने आपके सामने रखा और अब लचर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला है। हापुड़ में मोबाइल की रोशनी में 2 महिलाओं की डिलीवरी कराई गई और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल में लापरवाही हुई और 2 मासूम बच्चे दुनिया देखने से पहले दुनिया से विदा हो गए।
आरोप है कि अस्पताल में बिजली नहीं थी, लिहाजा 2 महिलाओं की डिलीवरी मोबाइल की रोशनी में कराई गई। बिजली नहीं होने की वजह से नवजात को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और दोनों की मौत हो गई। सिंभावली सीएससी में लापरवाही हुई है, उस पर हापुड़ के सीएमओ पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा कुछ अलग है। उसकी धड़कन कम थी और सांस में दिक्कत थी, तो बच्चे को जब वहाँ लेकर गए तो बच्चा वहाँ पर उन्होंने मृत डिक्लेयर कर दिया। डिलीवरी तो बिजली में ही हुई है, उस समय लाइट आई हुई थी, लेकिन जैसे डिलीवरी हुई तो लाइट भाग गई थी। अब ये जांच का विषय है कि उस समय इन्वर्टर चालू था नहीं था, क्यों नहीं था, तो उसके लिए मैं जांच पूरी कर रहा हूँ। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एम्बुलेंस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला अस्पताल जैसा हाल ही हरदोई के सरकारी अस्पताल का भी है। अब आपको हरदोई के जिला अस्पताल का हाल दिखाते हैं। यहां मरीज और उनके तीमारदार क्यों परेशान, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता राम ज्ञान गुप्ता ने यह वीडियो बनाया है और दावा किया कि हरदोई के जिला अस्पताल में घंटों बिजली नहीं रहती है। आईसीयू की बत्ती गुल है। मरीज के तीमारदार अपने साथ हाथ वाला पंखा लेकर आते हैं और गर्मी से निजात पाने की कोशिश करते हैं। अगर बिजली आ भी गई तो अस्पताल के ज्यादातर पंखे काम नहीं करते हैं। यहाँ का आम जनमानस परेशान है और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल लचर है। कोई भी यहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था अस्पताल में नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कागजों तक सीमित है। समाजवादी पार्टी ने व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है। पार्टी ने दावा किया कि हरदोई के 3 विधायक यूपी सरकार में मंत्री हैं, उसके बावजूद अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। मरीज और उनके तीमारदार बेहाल हैं और सरकार को इनकी फिक्र नहीं है।